आइए आज हम बात करते हैं, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें बतानी है। पहली बात तो ये कि अगर आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर नियुक्त हो गए हैं, टॉप बॉस हैं, और आपके पास समस्या आएगी, इसीलिए आप रखे गए हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं तो उस पर आप डिसीजन लीजिए। सबसे ज़्यादा टेक्निकल बात होती है डिसीजन लेना, इसीलिए आपको अपॉइंट किया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर वो प्रॉब्लम जो आपके पास आए, क्या हर समस्या पे आप डिसीजन लेंगे? ये भी आपको डिसाइड करना। डिसाइडिंग टू डिसाइड, निर्णय लेने का निर्णय करना सबसे बड़ा निर्णय होता है। अब आप कहेंगे भाई हम तो इसी बात की नौकरी पाए गए हैं और हम तो इसी बात के ऑर्गेनाइजेशन और सुपर बॉस हैं कि मुझे जितनी समस्या आएंगी मुझे उस पर डिसीजन लेना है, और नहीं करेंगे तो हम दूसरे दिन नौकरी से निकाले जाएंगे। हम किस लिए करे गए हैं? नहीं, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एरिया क्या है, आपका जुरिसडिक्शन क्या है, आपका फील्ड क्या है, किस पोस्ट पे कहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, किस वजह से आपको वो जिम्मेवारी दी गई है। मान लीजिए कि आप हैं तो मार्केटिंग मैनेजर, समस्या आई, परचेज की, आप डिसीजन लिए पड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या आप उसके लिए जिम्मेवार हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। दूसरी बात ये, अगर आप उस पर नहीं लेते हैं तो डिसीजन नहीं लेते हैं तो उस पर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी है? तभी डिसीजन लीजिए। यानी कि वो आपकी समस्या ऐसी है जिसका समाधान आपको ही ढूंढ निकालना है। समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है, उसके लिए हमने आपको, मेरे तमाम सारे एपिसोड्स हैं जिसमें आप देख के समाधान निकाल ही ले जाएंगे। लेकिन समाधान निकालने के पहले थोड़ा सा रुक के ये तो जानिए कि आप ही है ना जिनको कि उस समस्या का समाधान, समस्या तो कोई भी हो उसकी समाधान तो निकाल ही लेंगे, आप भी और हम भी। लेकिन उस समय, जिस समय हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कुर्सी बैठे हुए हैं, उस समय क्या उस समस्या का समाधान के लिए हम हैं? अकाउंटेबिलिटी देख लीजिएगा, क्षेत्र देख लीजिएगा और जुरिसडिक्शन देख लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या हर निर्णय जो आप ले रहे हैं वो सब के सब सही होने चाहिए? आप कहेंगे हाँ भाई, इसीलिए रखे गए कि जितने भी हम डिसीजन लें वो सही होने चाहिए, गलत हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो हम तो गए काम से। तो ऐसी बात नहीं है। हर एक वो समस्या, हर एक वो जो निर्णय जो आप लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। आप मनुष्य हैं और हम खुद अपने लिए जो डिसीजन लेते हैं वो ना सही हो तो ये डिसीजन तो हम दूसरों के लिए ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहे हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनके लिए ले रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए ले रहे हैं जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी हमको लेना है डिसीजन, क्योंकि उस डिसीजन पे पूरा का पूरा जो हमने डिसीजन लिया है उस पे क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलना है। उस पे 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग जितने हैं वो सब के सब उस पर काम करेंगे। कौन कैसे काम करेगा, क्या करेंगे, वो तो जो आपने डिसीजन ले लिया उस पर करेंगे ना। तो हो सकता है कि आज जो आपने डिसीजन लिया है वो कल को गलत हो जाए। यू कैन अफोर्ड टू बी रॉन्ग बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इरैशनल। आप जो भी डिसीजन लीजिए रैशनैलिटी से लीजिए। कल को, एक हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद हो सकता है आपका डिसीजन गलत साबित हो जाए, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रैशनलाइज योरसेल्फ कि उन परिस्थितियों में ऐसा था जिसकी वजह से हमने लिया। परिस्थितियाँ बदली, भाई वो चीज़ इंपोर्ट होती थी, अब नहीं होती। तब कोरोना का नाम नहीं था तो बीच में 6 महीना कोरोना पड़ गया। देयर आर अनफोर्सीन फैक्टर्स, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी बारिश आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी लॉकडाउन्स हो गए। हर चीज़ पे जब हम आज की तारीख में डिसीजन ले रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज फॉर द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ अनफोर्सीन। तो कल क्या होता है, हो सकता है जिन वेरिएबल्स के आधार पे हमने डिसीजंस लिए वो आगे चल के गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी रैशनैलिटी गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का